रीवा जिले के मऊगंज के गडरा में आदिवासी और ब्राह्मणों के बीच में हुए हत्याकांड का क्या है पूरा मामला। आखिर आदिवासी समाज ने सनी दुबे को बंधक बनाकर क्यों इतनी बेरहमी से कर दिया कत्ल। आखिर आदिवासी समाज को क्यों नहीं कानून को हाथ में लेने का आया कोई डर। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध सेन सवालों की डायरी में आपके सामने फिर से एक बार विशेष चर्चा पर आए हैं, जहां पर हम बात करेंगे मऊगंज के गडरा गांव के हुए हत्याकांड पर, जहां पर होली के बाद 15 मार्च को आदिवासी समाज द्वारा सनी दुबे को बंधक बनाकर बड़ी बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया जाता है। इस सनसनीखेज खबर के जैसे प्रचलित हुई या कि लोगों के संज्ञान में आई तो पूरे क्षेत्र में एक खौफ का और एक दिल दहलान देने वाली जैसी घटना होने का माहौल पूरा साफ दिखने लगा, जहां पर पुलिस कर्मियों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की हकीकत को जानने के लिए मौके पर पहुंचे, लेकिन वहां बौखलाए आदिवासियों ने पुलिस डिपार्टमेंट के एएसआई रामचरण गौतम का भी कत्ल कर दिया। इस बीच बचाव में अन्य 15 पुलिस कर्मियों को भी गंभीर चोटें आई। उसके बाद से ही बिंद क्षेत्र के कई ब्राह्मण संगठनों द्वारा न्याय की गुहार लगाने जाने लगी तथा जिले से लेकर प्रदेश तक सियासत भी गरमाने लगी। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद एवं नेता बुद्धसेन पटेल जी का भी विवादित बयान सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर जोरों से चल रहा है। आइए हम वह वीडियो क्लिप देखते हैं, उसके बाद चर्चा में अपने आगे बढ़ते हैं। अपनी एक टीम बनाई और जिस आदमी ने मारा था उसके घर में जाके उसको काट दिए और पुलिस के ऊपर भी हमला कर दिया। उसमें पुलिस का भी एक ब्राह्मण मारा। तो इस घटना में 2 ब्राह्मणों और एक गोल मारा गया। उस गोल को हम धन्यवाद देते हैं और इसी की जरूरत है। कब तक सहते रहो, कब तक माँ बहन बेटियों की जरूरत। बुद्धसेन पटेल के इस विवादित बयान और अन्य सूत्रों से जो जानकारी मिली है उनसे यह तो स्पष्ट हो गया है कि इस सनी दुबे की हत्या के कुछ दिन पहले अशोक कोल की भी हत्या की गई थी, जिस पर पुलिस ने एक्सीडेंट का मामला दर्ज करके मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया था। इस घटना पर बौखलाए आदिवासी समाज ने यह कहा था कि यह घटना एक्सीडेंट नहीं है, यह सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई है। परंतु पुलिस ने कार्रवाई करने से मना कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करने की तो बात छोड़िए, आदिवासियों को जांच या किसी निष्पक्ष कार्रवाई की कोई आश्वासन तक नहीं दिया। इसलिए बौखलाए आदिवासी समाजों ने कानून को अपने हाथ में लिया। आदिवासियों का कहना है कि सनी दुबे और अशोक कोल के बीच में पूर्व से विवाद चल रहा था। जिस दिन अशोक कोल की मृत्यु हुई वो यदि वो एक्सीडेंट केस था तो उस दिन सनी दुबे उसके घर क्यों आता है। कई सवाल खड़े किए हैं। आदिवासी अधिकार मंच और आदिवासी टीम या कि फिर कहें संगठनों द्वारा कई तरह की मांगे की जा रही हैं, जो हम अभी आगे आपको बताएंगे। लेकिन यह सवाल उठता है कि कोई आदिवासी समाज हो या दलित समाज हो या पिछड़ा समाज हो, जब तक उसके साथ ज्यादती नहीं होती तब तक वो कानून को हाथ में अपने लेने की कोशिश नहीं करता। फिलहाल हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सूत्रों का कहना है कि 15 मार्च के पूर्व में अशोक कोल की भी हत्या हुई थी, परंतु पुलिस ने इस मामले को एक्सीडेंट या सड़क दुर्घटना को अंजाम देकर मामले को रफा दफा करने का पूरा प्रयास किया। बौखलाए आदिवासी समाज ने प्रतिशोध की आग में जलते हुए बदला लेने की कोशिश की और उनको उसमें सनी दुबे की हत्या कर दी गई। बीच बचाव करने वाले पुलिस कर्मियों को भी वार किए गए, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी शहीद हो गए। अब इस मामले में 2 अलग अलग केस दर्ज हुए हैं, जहां पर एक सनी दुबे की हत्या का केस और वहीं दूसरी तरफ पुलिसकर्मी की हत्या एवं अन्य पुलिसकर्मियों को जान से मारने की कोशिश के 2 मामले दर्ज हुए हैं। मामला इतना गर्मा गया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने रीवा एसपी, कलेक्टर और डीआईजी का तबादला कर दिया। उसके बाद नवागत डीआईजी श्री राजपूत ने पदभार ग्रहण किया। पूरे मामले में लगभग 38 से 40 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जहां पर
बौखलाए आदिवासी समाज ने अपने संगठन के साथ दूर जिलों से सीधी, सिंगरौली, रीवा, बिंद क्षेत्र, सतना, मैहर आदि जिलों से हजारों की संख्या में आदिवासी समाज ने मोर्चा खोल दिया है और नवागत डीआईजी राजपूत जी से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने अपने ज्ञापन में और मांग पत्र में ये कहा है कि यदि अशोक कोल की हत्या दुर्घटना है तो उस दिन उससे विवाद चल रहे शनि द्विवेदी उसके घर क्यों जाता है। यदि भैंस से टकराने के बाद दुर्घटना होती है और अशोक कोल की मृत्यु हो जाती है तो फिर वो भैंस कहाँ है। उन्होंने यह भी कहा कि इस हत्या के पूरा मास्टरमाइंड कौन है। कई सवाल खड़े किए हैं आदिवासी समाज ने, जहां पर नवागत डीआईजी राजपूत गडरा ग्राम में पहुंचकर स्थितियों को काफी करीब से देखा और यह आश्वासन दिया है कि जो भी आरोपी हैं उनको सजा मिलना तय है, परंतु जो आरोपी नहीं उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी पुलिस की रिमांड में पूछताछ के लिए लिए गए हैं उनको हम सलामती से छोड़ेंगे। अब देखना यह है कि आदिवासी मंच द्वारा नवागत आईजी एवं एसपी के समक्ष जो सीबीआई जांच की मांग की जा रही है वह कहां तक सफल होती है। साथ ही कितने आरोपी अशोक कोल की मृत्यु पर फंसते हैं या फिर कितने आरोपी इस पूरे घटना को अंजाम दिए हैं। आदिवासी मंच के नेताओं ने कांग्रेस के विधायक सांसदों पर यह आरोप भी लगाया है कि कांग्रेस के नेता विधायक खाली वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जबकि उनके आदिवासियों के सुख और दुख से कोई मतलब नहीं है। वहीं पे सत्ता पक्ष के नेताओं पर आरोप लगाते हुए आदिवासी मंच के नेताओं प्रतिनिधियों ने कहा है कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं तथा प्रशासन को पक्ष रखते हैं। वोट के समय में हमारे पास आते हैं, उसके बाद हमारे साथ जो जुल्म ज्यादती होती है उसे नेता कोई भी सोचने समझने या हमारा दुख दर्द समझने के लिए तैयार नहीं है। अत्याचार होगा, लेकिन उस आदिवासी परिवार के लिए कौन खड़ा हो रहा है, हम लोग ये जानना चाह रहे हैं। और ये जो माननीय विधायक यहाँ के हैं उनका कोई स्टैंड नहीं आ रहा है, आदिवासी तैसी दिखाई नहीं दे रहे हैं। कैसे हम लोग को पता चलेगा कि ये आदिवासी तैसी है? मतलब प्रशासन का दोहरा रवैया आप लोगों का। बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई हो रही है, एक तरफा कार्रवाई आदिवासियों के साथ हो रही है। अगर निष्पक्ष जांच होगी तो उसमें बहुत सारे आरोपी पकड़े जाएंगे, ये हम लोग मांगते हैं। आदिवासी समाज से संबंधित जो संगठन है उनके द्वारा अलग अलग ज्ञापन दिए गए हैं, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से गडरा की जो घटना हुई थी उसमें सीबीआई जांच और अन्य उनकी जांच थी कि उसमें किसी को अनावश्यक परेशान न किए जाए। इस तरह के मुद्दों की उन्होंने ज्ञापन दिया है, जिस पर हम आवश्यक कार्रवाई करते हैं। और इसमें मामला अभी इन्वेस्टिगेशन में है, इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैक्ट्स आएंगे, जो भी साक्ष्य आएंगे, हम उसके आधार पर कार्रवाई इसमें करेंगे। फिलहाल आदिवासी मंच और प्रतिनिधियों द्वारा जो अशोक कोल की एक्सीडेंट दुर्घटना को मृत्यु बताई जा रही है और उस पर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, इस पर देखते हैं कि प्रशासन क्या एक्शन लेता है। हालांकि नवागत डीआईजी राजपूत जी ने आश्वासन दिया गया है कि आरोपियों को किसी भी स्थिति में छोड़ा नहीं जाएगा और जो आरोपी नहीं है उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगला अपडेट हम अपने अगले वीडियो में देंगे। फिलहाल नमस्कार।